एरिया अंडर सिंपल कर्व। सिंपल कर्व का मतलब क्या है? सिंपल कर्व और कॉम्प्लेक्स कर्व। सिंपल कर्व मतलब कि बहुत ही जो y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन जो होता है हमारा, हाँ फंक्शन की लैंग्वेज हम जानते हैं y इक्वल टू एफ एक्स, एक्स तुम्हारा x एक्सिस पे जो वेरिएबल होता है और y तुम्हारा y करस्पॉन्डिंग जो भी x के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आती है उसको y पे प्लॉट करते जाते हैं। तो मान लो बहुत ही सिंपल कर्व है ये, सिंपल कर्व, ठीक है। तो ये x एक्सिस हो गया, y एक्सिस हो गया। तो अगर तुम्हें बोला गया कि इस कर्व के अंडर में एरिया, क्या मतलब हुआ इसका कि अगर मैं देखो दो लाइन खींच दूं यहां से, तो सबसे पहले इस लाइन का मतलब क्या है कि कोई एक पॉइंट अगर x डिस्टेंस पे है तो इस x डिस्टेंस पे जो y ये वैल्यू होती है इसकी लेंथ fx होती है। इसका मतलब यही होता है y इक्वल टू fx का मतलब कि x डिस्टेंस पे अगर कोई पॉइंट है तो अगर वैल्यू रखी जाती है तो जो fx आता है या उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, y बोलते हैं। तो यानी कि ये पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है x, fx या इसी को हम लोग x, y, ठीक है। अब x डिस्टेंस में छोटा सा, अगर मैं बहुत ही छोटा सा रेक्टेंगल बनाने की कोशिश करता हूँ, बहुत ही थिन है ये, जितना सोच सकते हो उससे भी छोटा है ये, जिसका विड्थ dx है, ठीक है। यानी कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट नहीं दिख रहा है क्या? इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया आपका x प्लस dx। तो x प्लस dx पे जो वैल्यू आएगी फंक्शन की, ये ऑलमोस्ट x प्लस dx मतलब ये, इसको भी तुम fx, देखो ये थोड़ा सा ऊपर या नीचे होगा y की वैल्यू, लेकिन वो इतना छोटा है कि उसको हम मान सकते हैं कि वो fx के बराबर है। तो ये जो छोटा सा रेक्टेंगल बना है इसका विड्थ कितना हो गया dx और लेंथ कितना हो गया y बोलो या fx बोलो, यानी कि एरिया ऑफ एलिमेंट कितना हो गया, हाँ इसको y dx बोलो या इसी को हम fx dx बोल सकते हैं, ठीक है। अब ये जो fx ds है इसी को हमें इंटीग्रेट, तो ये dA हो गया, dA मतलब वो जो स्मॉल एरिया आया है, जो एलिमेंट आया है। x प्लस dx क्या है? x प्लस, भाई देखो x ये x पॉइंट है, जैसे x इक्वल टू 5 ले लो, 5 के बाद 5.0000005 है, ऐसे करके 5 है, तो ये dx लेंथ हो गई। तो यानी कि ये पॉइंट हो गया x प्लस dx हो गया। उस पर जो y की वैल्यू है ये थोड़ी सी ऊपर या नीचे होगी फंक्शन की वैल्यू रखने में, लेकिन वो ऑलमोस्ट हम सेम मान सकते हैं अगर वो डिस्टेंस बहुत ही छोटा है। तो ये छोटा सा जो एलिमेंट है उसका एरिया dA हो गया, वो y dx या fx ds हो गया। क्लियर? अब इसका मैं एरिया, अगर मैं बोला इसका एरिया निकालिए, यहाँ ये पूरा एरिया निकालना है तो क्या करना है हमको, इसी को इनफाइनाइट, अब देखो ये लिमिट एडिशन में हो चुका है ये कि छोटे छोटे एलिमेंट में डिवाइड करते हैं n पार्ट में, और उस n पार्ट को इन्फिनिटी को टेंड कर देते हैं, और उसको कैसे हम लोग x करते हैं वही इंटीग्रल हो जाता है, ठीक है। इंटीग्रल बेसिकली क्या हुआ, इनफाइनाइट जो छोटी छोटी स्ट्रिप बन रही है उसका समेशन करके जो एरिया आ रहा है, तो ये जो एरिया आएगा दिस इज नथिंग बट इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स, एक्स इज इक्वल टू, अब इस पॉइंट को मान लो ये लाइन है x इज इक्वल टू ए, तो x इज इक्वल टू ए से लेके ये वाली लाइन मान लो x इज इक्वल टू बी है, x इज इक्वल टू बी। तो ये आपका वो जो सिंपल कर्व के चलते x एक्सिस के अंदर में जो एरिया आ रहा है, ठीक है। तो एरिया अंडर सिंपल कर्व, तो कौन सा एरिया सिंपल कर्व के अंडर, कौन सा, कहाँ पे, बेसिकली x एक्सिस से। तो x एक्सिस और ऊपर कर्व है, यहाँ पे आपका ये लाइन x, यहाँ पे dx वेरिएबल क्या बता रहा है कि dx साइड में आपका वेरिएबल ये वेरी कर रहा है, तो x यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक, a से लेके x इज इक्वल टू b। तो ये सबसे सिंपल केस हो गया, ठीक है। तो क्या हमेशा हम लोग ऐसे ही लेंगे? नहीं, ऐसे नहीं। एक और केस है, देखो मान लो तुमने कई बार जानते हो y इक्वल टू एफ एक्स को सॉल्व करना मुश्किल हो जाता है, हो सकता है tan इनवर्स हो या कुछ ऐसा हो, लॉगरिथमिक हो कि ना समझ में आ रहा हो, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, x इज इक्वल टू एफ वाई बना लेते हैं। मतलब अब तुम्हारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, इंडिपेंडेंट मतलब जिसकी वैल्यू तुम पुट करते हो y, और डिपेंडेंट क्या है, x है। तो यानी कि अब ये कर्व मान लो ऐसे करके बन रहा है, ठीक है। तो इस केस में जो ये पतली सी स्ट्रिप बनेगी, देखो ये y डिस्टेंस पे, ये डिस्टेंस कितना होगा, ये वाला, ये आपका एफ वाई होगा, दिख रहा है ना, ये y डिस्टेंस पे ये एफ वाई होगा। और ऐसे ही
ये y डिस्टेंस एफ वाई होगा, छोटा सा आगे ले लो dy डिस्टेंस, इसको ले लो dy, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ए भी ऑलमोस्ट सेम होगा। तो इसका विड्थ कितना हो गया, ये विड्थ कितना हो गया dy, और ये कितना हो गया एफ वाई, या इसी को हम क्या लिखते हैं x लिखते हैं। तो इसका एरिया dA क्या हो जाएगा एफ वाई dy, या इसी को हम लिखते हैं x इंटू डी। वेरिएबल क्या है यहाँ पे, मतलब क्या वेरी कर रहा है, y वेरी कर रहा है। तो अगर ये एरिया y इक्वल टू ए से लेके y इक्वल टू बी तक बोला, या c ले लो यहाँ पे, c से d तक बोला निकालने को, तो ये इंटीग्रल जो हो जाएगा y इक्वल टू सी टू y इक्वल टू डी एफ वाई डी वाई। तो ये हो गया अगर तुम्हारा इस तरह का केस कोई आ रहा है। तो आपका ए भी केस आ सकता है, ए भी केस आ सकता है, क्योंकि जानते हो ये फंक्शन की तरह बिहेव नहीं करता, ये कर्व की बात हो रही है। कर्व और फंक्शन में डिफरेंस है। जैसे सर्कल क्या है आपका, फंक्शन नहीं है, सर्कल क्या है, कर्व है, ठीक है, क्योंकि तुम्हारा फंक्शन में एक एक्स के लिए 2y नहीं आ सकता है, लेकिन कर्व में आ सकता है। ये समझ में आ गया सबसे बेसिक केस। अच्छा, जब भी हम लोग एरिया निकालेंगे तो एरिया निकालते समय ये, जैसे मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया है कि अगर हम सर्कल की बात करते हैं तो क्या सर्कल में मुझे कैसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। सर्कल में जब भी हम लोग एरिया का क्वेश्चन करते हैं तो एरिया जब भी हम लोग करते हैं, जैसे एक देखो बहुत सिंपल सा केस देख लो जैसे अभी मैंने बोला कि ये एरिया ऐसे करके निकाला गया, तो इसको तो निकालना जाएंगे, ठीक है। अगर ये उल्टा रहेगा, मान लो इधर के बजाय अगर ये इधर आ जाए ऐसे करके, तो क्या फ़र्क, क्या चेंज आएगा आपका जो भी इंटीग्रल की हो सब कुछ सेम रहेगा, सब कुछ वही आएगा, मतलब एफ एक्स डी एक्स एक्स इक्वल टू ए से एक्स इक्वल टू बी। क्या चेंज आएगा यहाँ पे, यहाँ एरिया की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, नेगेटिव आ जाएगी, एरिया की वैल्यू नेगेटिव। अब एरिया नेगेटिव नहीं होता है, किसी से ऐसे नहीं बोल सकता ना कि मेरा घर -1400 स्क्वायर फीट है, एरिया कैन नेवर बी नेगेटिव। तो इसीलिए जब भी एरिया निकाला जाता है तो हम लोग सेफ साइड के रहने के लिए क्या कर देते हैं, इसको मॉड लगा देते हैं। तो कई जगह फार्मूला आपका एरिया में सीधे मॉड लगाया है, क्योंकि कर्व तुम्हारा नेगेटिव साइड में है, नहीं है कर्व नेगेटिव साइड में है, तो ये तुम्हारा नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर एरिया, बेसिकली एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है, एक ये चीज़ हो गया। अच्छा, अब एक इसमें जो कॉन्सेप्ट आता है, सिमेट्री का कॉन्सेप्ट आता है, सिमेट्री का कॉन्सेप्ट क्यों बहुत ज़रूरी है लगाना। जैसे मान लो तुम्हें सर्कल है, ये सर्कल को तुमने बोला कि इंटीग्रेट करो, तो सर्कल में तुम्हें जब एरिया निकालना है तो सिमेट्री से बोल सकते हो कि जो इस क्वाड्रेंट का एरिया होगा और इसका सभी आपस में इक्वल है, यानी कि तुम एक क्वाड्रेंट का निकाल के उसको 4 टाइम्स कर दो। ऐसा क्यों किया जाता है, इजी नहीं, इसमें एक रिस्क होता है। क्या रिस्क होता है अगर ये चीज़ नहीं करोगे। जैसे मान लो तुम्हारा बहुत सिंपल सा केस लेते हैं, मान लो ये तुम्हारा एक कर्व है, कौन सा कर्व है, हाँ, जैसे ये कौन सा कर्व है, ये जैसे मान लो ये y इक्वल टू साइन एक्स कर्व है, जैसे भी करके देख लेते हैं। देखो मैंने बोला इसको जरा -π/2 से लेके π/2 तो जरा निकालो, तो क्या हो जाएगा, ये y dx, x कहाँ से कहाँ तक, -π/2 से π/2, जब निकालो बताओ कितना आएगा। देखो क्या प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे, ये साइन एक्स है, साइन एक्स डी एक्स -π/2 से π/2, तो इंटीग्रल cos x माइनस cos x -π/2 से π/2, यानी कि -cos π/2 -cos ऑफ -π/2, ये कितना होता है 0, ये कितना होता है 0, तो सब 0 आ गया। तो क्या ये एरिया 0 है? तो कहने का मतलब डेफिनेट इंटीग्रल कैन नॉट बी डायरेक्टली यूज टू फाइंड सॉल्व एरिया क्वेश्चन। क्यों, क्या प्रॉब्लम हो रही है? तो अगर इसको तुम्हें सॉल्व करना है तो इसको 2 तरीके हैं सॉल्व करने के। ये वाला पोर्शन क्या गड़बड़ कर रहा है, ये आपका इस वाले पोर्शन का निगेशन है, इसका जो एरिया, ये एरिया पॉजिटिव है, ये एरिया नेगेटिव है, ठीक है। तो कल को अगर मान लो अगर तुम्हें सिमेट्री समझ में आ रही है, सिमेट्री दिख रही है, तो इसको क्या करोगे तुम इसको क्या करो कि 0 से π/2 निकाल के उसको डबल कर दो। तो सिंपली इसको क्या करो, 0 से π/2 करके इसको ट्वाइस कर दो, क्योंकि सिमेट्री से आप एरिया देख सकते हो। क्या हो जाएगा जब बताओ ये, तो ये cos x हो गया था, -cos x 0 से π/2 हो गया था,
तो 2 माइनस कॉस पाई बाई 2 माइनस कॉस 0, यही आया था। माइनस 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 था तो माइनस से प्लस हो जाएगा, तो ये आ गया 2 इंटू 1 2। ठीक है, तो 2 यूनिट आपका एरिया आ गया इन दोनों का। इसे समझ में आई? अच्छा, कल को कई बार क्या होता है कि सिमेट्री हो जाती है, जैसे कुछ केसेस का हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, बहुत सिंपल केसेस जैसे जान ही रहे हो, जस्ट बाई विजुअल। इसलिए ग्राफ प्लॉट करना आपको आना चाहिए। जैसे मैंने बोला कि एक कर्व है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, तो आपको ये देखते समझ में आ रहा है कि ये सर्कल है, तो मुझे बहुत मेहनत नहीं करनी है, नहीं तो सब मिलके आएगा 0, जो पॉजिटिव और नेगेटिव हो जाएगा ये। तो यहाँ पे क्या करोगे, एक का निकाल के, एक क्वाड्रेंट का एरिया निकाल के इसको 4 टाइम्स हो गया। कल को कहीं पैराबोला आया, पैराबोला में कहीं इस तरह का लाइन आ गया, मान लो, बोला ये एरिया निकालो, किसका ट्वाइस करेंगे, इस वाले पार्ट का निकाल के इसका ट्वाइस कर देंगे। ठीक है, तो ये सिमेट्री का समझ में आ गया। लेकिन कई बार सिमेट्री नहीं आएगी तुम्हारी, कई बार मान लो इसी क्वेश्चन में मैंने ऐसे बोल दिया इसको, x की वैल्यू माइनस पाई बाई 4 से लेके पाई बाई 2 निकाली है, अब क्या करोगे, -4 से 0 और 0 उसका मॉड, पहले -पाई से 0 तक का मॉड, फिर 0 से पाई बाई 0 से। तो बेसिकली इसमें तुम्हें 2 पार्ट में एरिया निकालना पड़ेगा, एक बार आपको निकालना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन को जो साइन x इक्वल टू माइनस पाई बाई 4 से लेके ये पाई बाई 2 था, इसको क्या करोगे आप, 2 पार्ट में स्प्लिट करोगे। एक पार्ट में क्या करोगे, बेसिकली 2 एरिया बन गया, एक एरिया A1 प्लस एरिया 2, और दोनों एरिया गारंटीड क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो A1 तुम्हारा क्या हो जाएगा, 0 से पाई बाई 2 साइन x dx। तो ये 0 मैंने कैसे खोजा, ये 0 कहाँ से मिल गया, क्यों मैंने 0 ही लिया है, क्योंकि ये x एक्सिस को इस पॉइंट पे कट कर रहा है। ठीक है, इस पॉइंट पे कट कर रहा है, इसीलिए हमने 0 लिया है। तो यहाँ तो बहुत सिंपल केस लिया गया है। और दूसरा क्या हो जाएगा, माइनस पाई बाई 4 से 0 साइन एक्स डी एक्स। तो जो भी अगर नेगेटिव आएगा तो उसको हम क्या कर देंगे, मॉड लगा देंगे। ठीक है, एरिया अंडर सिंपल कर्व में तुम्हें बस इतने ही कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन करने हैं हम लोग को। तो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं फिर आगे बढ़ा जाए। ठीक है, चलो देखो समझ में आ रहा है। देखो वाई स्क्वायर इक्वल टू, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि आपका पैराबोला कैसा दिखता है। 4 केसेस बताए गए थे, तो थोड़ा सा आप लोग रिविजिट कर लीजिएगा फंक्शन चैप्टर। ठीक है, पहले तो गलत बनाए थे ना। ठीक है, तो ये आपका हो गया वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, एक्स इक्वल टू 1, तो ये लाइन यहाँ बनेगी कहीं, x इक्वल टू 1, और x इक्वल टू 4 ये कहीं यहाँ बनेगी मान लो। तो ये तो पूरा एक स्ट्रिप आ गया, लेकिन ये बोल रहा है कि इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्वेश्चन में बोल रहा है इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी कि ये वाली पार्ट की बात कर रहा है केवल। तो जब भी इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करो ना, पहले सबसे पहले स्ट्रिप जरूर बनाया करो। तो स्ट्रिप क्या बनेगी हमारी, ये देखो, ये पतली सी स्ट्रिप यहाँ बनेगी, तो ये स्ट्रिप क्या कहलाएगी हमारी, वाई डी एक्स या एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, तो ये हो गया एफ एक्स डी एक्स। एफ एक्स क्या मतलब हुआ यहाँ पे, एफ एक्स का मतलब क्या हो, वाई की वैल्यू क्या हो गई, रूट एक्स। ठीक है, एक्चुअली जानते हो ये वाई की वैल्यू प्लस माइनस रूट एक्स आ रहा है, तो हम लोग माइनस क्यों लिए, हाँ ठीक है हाँ मतलब ये प्लस रूट एक्स ये वाला पार्ट देता है आपका ग्राफ का, और ये आपका पूरा देता है, लेकिन ये वाला पार्ट क्यों लिए देता है, तो हम लोग इसी से कंसर्न है। ठीक है, तो एफ एक्स की वैल्यू ये है, बेसिकली क्या है, रूट एक्स है। समझ में है, एफ एक्स की वैल्यू रूट एक्स है। तब भी वही करते, अगर बोल ये ना फर्स्ट क्वाड्रेंट ना बोलता ना तब भी यही करते। इंटीग्रेट कहाँ से करेंगे, एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके एक्स की वैल्यू 4 तक। तो बस सिंपल इंटीग्रेट कर लीजिए 1 से लेके 4 तक, इंटीग्रल एक्स डी एक्स। उसके लिए बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ये, उसके लिए y की लिमिट भी तो चाहिए, y की लिमिट चाहिए होगी। ठीक है, इसको समझा देते हैं। अगर इसको एफ वाई डी वाई करना रहता तो क्या करते, कितनी मेहनत हो जाती है इसमें, एफ एक्स डी वाई होता है, एफ वाई डी वाई, एफ एक्स डी एक्स है ना, एफ वाई डी वाई, एफ वाई डी वाई होता तो वाई स्क्वायर डी वाई होता, पर वो लिमिट्स अभी रुक जाओ, जब डबल 2 कर्व पढ़ेंगे ना, 2 कर्व तब कर पाओगे, अभी नहीं कर पाओगे उसको। और इंटरसेक्शन
हाँ इंटरसेक्शन पॉइंट हो जाएगा। ये समझ में आ गया क्या इंटीग्रेशन आएगा इसका? 1/2 हाँ आंसर आ गया 14/3 स्क्वायर यूनिट्स लिख दीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले क्या बना लो, एक इलिप्स बना लीजिए। ये आपका मेजर एक्सिस हो गया, माइनर एक्सिस हो गया। ये वैल्यू कितनी हो गई 4,0, ये जानते हो 0,3, लेकिन हमको बस ये वाला एरिया चाहिए। तो इसमें स्ट्रिप क्या लेंगे, एक ऐसे स्ट्रिप ले लो, इसमें दोनों तरह से कर सकते हो क्वेश्चन। ये छोटी सी स्ट्रिप मैंने ले लिया है, ये स्ट्रिप क्या कहलाएगी fx इंटू dx, ठीक है। या इसी को हम क्या लिखते हैं y dx। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट, 0 से लेके 4, 0 से लेके 4, हाँ x का ये वाला जो पतली सी स्ट्रिप कहाँ से कहाँ चल रही है, यहाँ शुरू होकर यहाँ तक जा रही है, ठीक है। तो इंटीग्रल 0 to 4 y dx, अब y निकालना पड़ेगा यहाँ से। तो y क्या हो जाएगा यहाँ से, देखो y हो जाएगा आपका 3√1 माइनस x/4 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। या इसको सिंप्लीफाई कर दोगे तो आ जाएगा 3/4 √4 स्क्वायर माइनस x² dx, सही है। देना कोई गलती ना हो, 4 स्क्वायर है ना, ठीक है। तो ये 3/4, अब ये फॉर्मूला मैंने राइटली लिख दिया, ठीक है, इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा तुम्हारा x/2 √4 स्क्वायर माइनस x² प्लस 4 का स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स 4/4 0 से लेके 4 तक, और ये 4 टाइम्स होगा, टोटल एरिया 4 टाइम्स होगा। ये इसका मैं निकाल रहा हूँ, बाद में टोटल एरिया 4 टाइम्स कर देंगे हम लोग, ठीक है। हाँ तो भी कर देंगे, ठीक है, बाद में लास्ट में 4 टाइम्स कर देंगे। समझ में आया तक, समझना ही नहीं इसमें कुछ, सीधा वैल्यू तो रख रहा हूँ। अब देखो जरा बताओ, 4 रखोगे तो क्या हो जाएगा, ये 0, और 0 रखोगे तो 0, तो इसका काम खत्म है, फालतू है। समझ में आया, 4 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, 0 करोगे तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, तो इस फंक्शन का कोई काम नहीं हमारा है, यही बचा। तो ये कितना बचेगा, इसमें 4² 2 बाहर कर लो पहले, ठीक है, 4² 2 बाहर कर लो। तो ये हो गया साइन इनवर्स, x की वैल्यू 4 हो गई तो साइन इनवर्स 1, हाँ, माइनस साइन इनवर्स 0। तो ये कितना आंसर आया बताओ जरा, 3/4 इंटू 4 स्क्वायर बाई 2, ये कितना हो गया π/2। तो देखो ये 4 2 2 कट गया, तो कितना आया 3π। तो ये केवल इस पार्ट का एरिया है, तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा, टोटल एरिया हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ 3π, हाँ स्क्वायर, तो 12π स्क्वायर यूनिट्स। तो ये जो फॉर्मूला है, देखो एक फॉर्मूला याद करिए आज, अगर कल को जनरलाइज करके क्वेश्चन आया तो इसका सीधा एरिया क्या होता है, देखो 4 3 AB, तो हाँ ये बताया था मैंने, इसका एरिया होता है सीधा पाई। अब इसको 4 टाइम्स करके बता रहा है ये, ध्यान देना। तो किसी भी इलिप्स का एरिया जो होता है πAB होता है, लेकिन इसको डायरेक्टली केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, जेईई मेंस में, स्कूल में आएगा तो आपको ये चीज़ जो किया हूँ ये करना पड़ेगा पूरा, ठीक है, लिख लीजिए, ठीक है। ठीक है, तो एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय कर्व एंड अ लाइन, तो इसका क्या मतलब है, जैसे क्वेश्चन आपको दे दिया है, जैसे ऐसे करके देखो, ये आपका एक पैराबोला है, इसका इक्वेशन किस तरह होगा, हाँ, तो y = x² इसका इक्वेशन है, ठीक है। और एक लाइन दिया गया है y = 4, कहाँ होगा y = 4, हाँ साई तुम बताओ कहाँ होगा y = 4, किसके एक्सिस के पैरेलल होगा, कौन से एक्सिस के पैरेलल होगा, पॉज कर y = 4 ये लाइन हो गई, ठीक है। इधर x लिखता हूँ, इधर y लिख देता हूँ, अभी कंफ्यूजिंग होता है एक्चुअली, क्यों एक सर कर देते हैं। ये x एक्सिस है, y बेसिकली ये देखो x एक्सिस है ना, ये y = 0 इक्वेशन है, ठीक है, y एक्सिस है
तो y इज इक्वल टू 4, यानी कि तुम्हें ये वाला रीजन चाहिए, अब इसका एरिया निकालना है। तो देखो क्या हेडिंग है, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय ए कर्व एंड अ लाइन। अब एक्स एक्सिस से बात नहीं कर रहा है ये, तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे? सर मैं बताऊं, सिमेट्री तो हो गया, ये सिमेट्री इसके हो गया। एक सेकेंड ये वाला पार्ट तो नहीं निकालने की जरूरत है हमको, क्योंकि जो भी निकलेगा इधर वाले पार्ट का उसको हम लोग ट्वाइस कर देंगे। एक सेकेंड और बोलो कोई, कैसे निकालेंगे इसको? सर लिमिट पहले इसमें स्ट्रिप क्या लेंगे? इसको स्ट्रिप बॉय 0 से 4 तक fy dy fy is equal to ये वाला पॉइंट निकाल सकते हो? हाँ क्या होगा ये? 2 कॉमा 0 0,4, ठीक है। ये देखो दो तरीके हैं इसके, अगर आपको समझ में आ रहा है तो। एक तरीका क्या है कि ये वाला एरिया आप निकाल लीजिए नॉर्मल तरीके से, वाई डी एक्स तरीके से, ये स्ट्रिप बनाइए, उसका रेक्टेंगल से माइनस ठीक है। ये समझ में आया? ये वाई डी एक्स बनाकर, ये वाई डी एक्स है, तो इस एरिया को जो ऐसे बनाया उसको निकाल लीजिए, और ये एरिया क्या हो जाएगा आपका? एक रेक्टेंगल हो जाएगा। ये 4 हो गया, ये 2 हो गया, तो 8 में से माइनस कर लीजिए, एक ही तरीका हो गया। सिंपल, ही समझ में आया तरीका है। तो इसमें तुम्हें वाई डी एक्स यूज़ कर रहे हो, मैं बोला हूँ ज़्यादातर कोशिश करो वाई डी एक्स यूज़ करो, लेकिन हमेशा यूज़ ना करो। दूसरा क्या तरीका है, इसमें जो तुम्हारा लाइन है, ये लाइन किसके पैरेलल है? एक्स एक्सिस के। तो यहाँ पे स्ट्रिप अगर आप ऐसे बनाइए, ये इस तरह, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? एफ वाई डी वाई। ये हो गया आपका एफ वाई डी वाई। और वाई कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है? जीरो से फिर वाई जीरो कौन सी लाइन है? एक्स एक्सिस है, यानी कि ये लाइन यहाँ से चलते हुए यहाँ पहुँच रही है, तो इसमें सीधे आपका एरिया आ रहा है, कोई माइनस प्लस करने की जरूरत नहीं है। और एफ वाई क्या हो जाएगा? एफ वाई इज नथिंग बट बेसिकली एक्स है, यही आपका क्या है? एक्स डी वाई है। तो एक्स निकाल लो यहाँ से, तो एक्स कितना हो जाएगा? रूट वाई डी वाई, 0 से लेके 4। और इसका क्या करेंगे हम लोग? ट्वाइस कर देंगे। क्या है आंसर आगे बताओ जरा, निकालो। लेकिन अगर लाइन की कोई ठीक है, इसका आंसर लिख लो 32/3। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लो इसी कॉन्सेप्ट में, देखो ध्यान से।